हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब के बारे में, जो कि नॉर्मली मुझसे कमेंट में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के बहुत जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो प्लीज़ मदद कर दो ताकि जल्दी से 5 लाख हो जाएँ। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आपके सवालों के जवाब के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक सवाल ये आया है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो कट लगाया जाता है उसमें कितने टाँके लगते हैं, यानी कि कितने टाँके लगाए जाते हैं। तो देखिए, आपका जो कट लगाया जाता है ना, सभी महिलाओं को एक तरीके का कट नहीं लगाया जाता, सभी को अलग अलग तरीके से कट लगता है। किसी को 1st डिग्री, किसी को 2nd, किसी को 3rd डिग्री तक कट लगाया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा कट लगा है। अगर आपको हल्का कट लगा है तो नॉर्मल सी बात है कि 2-4 टाँके आएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा कट लगाया गया है तो हो सकता है कि 7 से 8 टाँके भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि 2 जगह से कट लगाना पड़ता है, तो ऐसे में आपको 2 जगह से टाँके आएंगे। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है, इसका कोई गिनती नहीं है कि कितने टाँके ही आएंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर देखती हैं कि बच्चा सही से बाहर आ जाए और आपको भी दिक्कत ना हो, तो उस हिसाब से वो कट लगाती हैं, चाहे वो 1st डिग्री लगाएं, 2nd लगाएं या फिर 3rd लगाएं। ठीक है, तो वो आपको कोई पहले ही नहीं बता पाएगा। वो डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ही देखती हैं कि कितना कट लगेगा और आपको उसी हिसाब से टाँके लगते हैं ना। छोटा कट है तो कम टाँके, ज़्यादा कट है तो ज़्यादा टाँके। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल ये आया है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवाई जाती है। तो देखिए, ये बात तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। तो सबसे पहले यही होता है कि आपको लेबर पेन आता है या फिर आपके पानी की थैली फट जाती है और उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं। आपको लेबर पेन आता है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है, या फिर आपके पानी की थैली फट जाती है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है। तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके आपका सर्विक्स खुलता है, क्योंकि पहले 1 सेंटीमीटर खुलता है, बाद में जब डिलीवरी होती है तो आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलता है, उसके बाद ही बच्चा बाहर आता है। तो उतनी देर तक आप किसी रूम में रहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल का जो कमरा होता है, रूम होता है, वहाँ पे आप भर्ती रहते हैं। और वहाँ पे बार बार नर्स आके चेक करती हैं कि आपका सर्विक्स कितना खुला हुआ है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, तो वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, नर्स होती हैं, वो आपके सर्विक्स को चेक करती हैं कि कितना खुल रहा है। और जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो डॉक्टर आती हैं, वो आपका फिर डिलीवरी करवाती हैं। फिर आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है। उससे पहले आप रूम में रहते हैं और आपको वहाँ पे सलाह दिया जाता है कि आप टहलिए ताकि आपका सर्विक्स खुले। और आपको खाने पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं खाती पीती नहीं है, तो इससे आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो आपको खाने पीने के लिए कहा जाता है। अगर आपको ठीक से लेबर पेन नहीं आता है तो आपको मेडिसिन दिया जाता है, ताकि आपको और अच्छे से लेबर पेन आए और आपका जल्दी सर्विक्स खुल जाए। तो जो भी हम हॉस्पिटल वाले देख लेते हैं कि क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या आपके साथ किया जाएगा, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता, आप रूम में रहती हैं। और जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो फिर आप जाती हैं डिलीवरी रूम के अंदर। और डिलीवरी रूम में भी डॉक्टर आपके सर्विक्स को दोबारा चेक करती है कि कितना खुला हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ सकती हैं, ताकि आप कंफर्ट हो जाइए और आपके मन की बात जानती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ना डिलीवरी के दौरान डर जाती हैं, पुश नहीं कर पाती हैं, बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर नहीं लगा पाती हैं। तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाती हैं, आपसे बातचीत करती हैं, आपके मन की बात को जानने की कोशिश करती हैं कि आप क्या सोच रही हैं और आप डिलीवरी कर भी पाओगे या फिर नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें वो आपसे करती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि या तो आपको पहले ही पोटी सुसु करने के लिए कह दिया जाता है ताकि आपका पेट क्लीन हो जाए, या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल में एनिमा दिया जाता है ताकि आपके पेट को क्लीन कर दिया जाए। तो आपके हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि आपके साथ वो क्या कराएंगे, तो वो किया जाता है। इसके बाद आपको डिलीवरी वाले बेड पे लिटा दिया जाता है और डॉक्टर आपसे कहती हैं कि जब आपको दर्द होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद आपको लगातार ही बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जब भी आपको दर्द आता है ना, तभी आपको जोर लगाना पड़ता है। उससे पहले आपको आराम से लेटना होता है, और जैसे ही आपको दर्द आया, संकुचन आया, आपको एकदम से ही बच्चे को बाहर लाने के लिए बिल्कुल जोर लगाना पड़ता है। और आपको जोर कैसे लगाना है, जैसे कि कई बार कब्ज हो जाता है तो उस समय पोटी कैसे करते हैं, काफ़ी जोर लगा के पोटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, इसी तरीके से आपको काफ़ी जोर लगा के बच्चे को बाहर निकालने के लिए कोशिश करना होता है। और वो आपको तभी करना होता है जब आपको एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आता है। इस समय आपको कॉन्ट्रैक्शन हर एक 5 मिनट पर आता है और लगभग 60 मिनट तक आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन भी आता है और आपको लंबे समय तक लगातार दर्द भी होता है। तो
हो सकता है कि 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में या फिर आधे घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा समय कब लगता है? जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके आपका सर्विक्स खुलता है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसी में टाइम लगता है। किसी का सर्विक्स जल्दी खुल जाता है, किसी का टाइम लगता है, किसी को 24 घंटे लग जाते हैं, किसी को 12 घंटे लगते हैं, किसी को 3 से 4 घंटे लगते हैं और उनका सर्विक्स जल्दी खुल जाता है, उनकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। तो डिलीवरी रूम के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा खींच के आधा घंटा पौने घंटे में आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यही होता है कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है, डॉक्टर कहती हैं पुश करो, बेबी को बाहर लाने के लिए जोर लगाओ, और लगभग 4 से 5 पुश में बेबी आपका बाहर आ जाता है। और जब आपके बच्चे का सिर दिखता है तो बहुत सारे हॉस्पिटल में कट लगा देते हैं, तो आपका कट लगाया जाता है। लगता है ज़रूरत नहीं है कट लगाने की, तो बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, आपका प्लेसेंटा बाहर निकाला जाता है, उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे को जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं ना, उनको दिया जाता है, और डॉक्टर फिर अगर आपका कट लगा है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया दे के आपकी सिलाई की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है। और क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे वो पैड लगा देते हैं और आपको मतलब रेडी कर देते हैं। उसके बाद कई बार महिलाएं बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको दर्द सहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आप थक जाते हो, थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया का भी असर हो जाता है। तो कुछ महिलाएं डिलीवरी के बाद या तो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाती हैं या फिर बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद आपको आपके रूम में दिया जाता है, इतना ही होता है। बाकी आपके फैमिली वाले इंतजार करते हैं, तो डॉक्टर आपके बच्चे को दिखा देते हैं कि आपका बच्चा है, और हाँ, आपको भी बताया जाता है कि आपको क्या हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल में ना, जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ की छाती पे रखा जाता है ताकि बच्चा डरे नहीं और उसको अपनी माँ का एहसास मिल सके कि हाँ मेरी माँ है। ठीक है, तो यही किया जाता है। बाकी बच्चे की नाक की सफाई की जाती है, फ्लूइड वगैरह निकाला जाता है, आई में ड्रॉप वगैरह डाला जाता है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उस हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं, और सब कुछ ठीक होता है तो माँ के साथ बच्चे को भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो देखो, एक क्वेश्चन कितना लंबा हो चुका है ना, तो फिर भी और देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल है आपका। तो एक सवाल ये आया है कि लेबर पेन आने के बाद वाटर लीक कब होता है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पहले आपका वाटर लीक हो जाता है, बाद में आपको लेबर पेन आता है। कई बार ऐसे होता है कि आपको लेबर पेन पहले आता है और आपका वाटर लीकेज बाद में होता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पहले आपका वाटर भी लीक हो सकता है, पहले आपको लेबर पेन भी आ सकता है। कुछ महिलाओं के साथ तो ऐसा होता है कि उनको लेबर पेन आता है, सर्वेक्स भी 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, लेकिन क्या होता है कि वाटर लीक नहीं होता, पानी की थैली नहीं फटती है। तो ऐसे में डॉक्टर फिर उसको फाड़ते हैं ताकि पानी बाहर आ जाए, और एकदम से पानी बाहर आता है उस टाइम। तो कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेबर पेन आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी की थैली फट गई और लेबर पेन नहीं आया है तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पानी तो बाहर निकल रहा है लेकिन सर्वेक्स नहीं खुल रहा है, तो फिर वो भी दिक्कत वाली बात है। तो सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके का एक सवाल ये भी आता है कि पहले लेबर पेन आता है या फिर पहले पानी की थैली फटती है। तो देखिए, पानी की थैली फटे या फिर लेबर पेन आए, दोनों ही कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो पहले आपकी पानी की थैली फट जाती है या फिर आपको पहले लेबर पेन आता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये किसी महिला के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं होता कि उसको पहले क्या होने वाला है, पहले उनका वाटर लीक होगा या फिर पहले लेबर पेन आएगा। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को पहले लेबर पेन ही आता है और उसी बीच में पानी की थैली फट जाती है या फिर नहीं फटती है। तो जब डिलीवरी रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर अपने हिसाब से पानी की थैली को फाड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल मेरे पास ये आया है कि जब बच्चा बाहर आता है तो महिलाओं को कैसा महसूस होता है। तो देखिए, जब बच्चा बाहर आता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको कुछ खास महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हो, तो उस दर्द को बयान भी नहीं किया जाता कि भाई कैसा महसूस होता है। नॉर्मल सी बात है कि आप दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है, डॉक्टर आपको कहती हैं कि हाँ जी आपको बेबी हो गया है, आपके छाती पे रखा जाता है, आपको दिखाया जाता है, तो बहुत सुकून मिलता है। उस खुशी को बयान नहीं किया जाता। तो आप खुद समझ जाओ, हमारे पेट में हमारा बच्चा रहता है तो कितनी ज़्यादा हमें लगाव हो जाता है। जब हम उस बच्चे को सामने देखेंगे तो सोचो क्या होगा, है ना। बस आप सारे दर्द को भूल जाते हो, तकलीफ को भूल जाते हो बच्चे को देखने के बाद। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको 5 सवालों के जवाब मिल गए हैं। बाकी और सवालों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।